क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग समझ लेना, है ना। इसमें लिखा है द ऑस्टिपेरस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम ड्यू द अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल। क्लास के भीतर, है ना, क्लास के भीतर जो शोर शराबा चल रहा था, है ना, ज्यादा से ज्यादा रुकस रुकस एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर को, है ना, देख करके प्रिंसिपल का ध्यान अट्रैक्ट हुआ वहां पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रस जो आपका दिया हुआ ऑस्टिपेरस जो दिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बॉयस्टरस, बॉयस्टरस, है ना, शोर शराबा से, नॉइजी, इसका दूसरा मीनिंग होता है आपका नॉइजी, है ना। अब इसका मतलब होता है नॉइजी, शोर शराबा से भरा हुआ, तो इसका सिमिलर वर्ड्स हमको ढूंढना है, और सिमिलर वर्ड्स में आपका होता है ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट, हार्श टोन, हार्श स्पीच, अनप्लीजेंट, ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या होगा, अनप्लीजेंट, हार्शनेस ऑफ द साउंड, हार्शनेस ऑफ द साउंड, है ना, ये है। तो अब इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका बी। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर। 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर में लिखा है दिस वर बेस्ड प्राइमरीली इन हिमाचल प्रदेश वेयर द ट्रैक्स वर एज ग्रिलिंग एज द टेरेन, है ना, ट्रैक्स लिखा हुआ है, ट्रैक्स, ध्यान रखना। ग्रिलिंग का मतलब आपका क्या होता है, ग्रिलिंग का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, है ना, वेरी एनर्जेटिक, वेरी रेगुलस, ध्यान रखना, वेरी रेगुलस, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी टायरिंग, वेरी वियरी, लॉट्स ऑफ मीनिंग। तो अब यहाँ पे ग्रोलिंग का मतलब है, उसी मीनिंग के साथ में इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेलिंग वर्ड है और इस ग्रेलिंग वर्ड का आपको आंसर देना है ना। तो ग्रेलिंग वर्ड्स का आंसर इसमें रेगुलस है, रेगुलस करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करना, हमको अनदर कोई मीनिंग रखना नहीं है। तो सिमिलर मीनिंग में आपका होगा ग्रेलिंग का रेगुलस। रेगुलस हमने बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा थकाऊ, ज्यादा मेहनती, ज्यादा पेनिस्टेकिंग टाइप्स की वर्ड्स होते हैं, है ना। मतलब अगर हिल एरिया की बात करें तो ज्यादा थकाऊ एरिया है, चढ़ना है, बहुत मुश्किल डिफिकल्ट एरिया है, लेकिन हम उस पर चढ़ते हैं, है ना। अब एनर्जेटिक होगा तो ही वहां पे चढ़ पाएगा, अगर चलते जाए, मेहनत करते जाए, है ना, लेकिन वो डरे ना, पीछे हटे ना, ऐसे सेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा आई थिंक दे वुड विश फॉर सम मोर एडॉर्नमेंट अराउंड द स्कूल कैंपस फॉर द स्पेशल फंक्शन। आई थिंक दे वुड विश फॉर सम मोर एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। एडॉर्नमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मालूम है ना? एडॉर्न का मतलब सजाना होता है, एडॉर्नमेंट का मतलब सजावट, है ना। चारों तरफ स्कूल कैंपस के, है ना, किसी विशेष फंक्शन के लिए, समझ में आ रही है? आपने देखा होगा एनुअल आपका प्रोग्राम होता है स्कूलों में, आपका कोई ओकेजन पे कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्कूल को खूब सजा दिया जाता है। आपने देखा होगा किसी मैरिज हॉल को वेडिंग टाइम पे काफी सजाया गया होता है। तो एडॉर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब समेशन का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को किसी लाइन में एडजस्ट करना। सब समेशन का मतलब क्या था, किसी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रेज या किसी ग्रुप में किसी मेंबर्स को शामिल करना एक विशेष रूप से, तो सब समेशन कहलाता है। कलरेशन का मतलब रंग रोगन करना, कलरिंग करना, और इनकलकेशन का मतलब होता है किसी विशेष चीज को सिखाना या पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधी बात आ रही है इसका, और ये डेकोरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। मिल गया होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पर आंसर निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है द ट्रेवल कंपनी ट्राइज टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन दैट वर ऑफ द बीटन ट्रैक। इसको ध्यान से सीखना आप लोग।
द ट्रेवल कंपनी ट्राई टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन दैट वे ऑफ द बीटन ट्रैक। ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब क्या होता है? ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब होता है कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई व्यक्ति पहले कभी न गया हो, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्राय कोई व्यक्ति न पहुँच पाता हो, बहुत मुश्किल से पहुँच पाता हो, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑफ द बीटन ट्रैक, ठीक है। और यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है? तो अनफ्रीक्वेंटेड इसका करेक्ट आंसर होता है, अनफ्रीक्वेंटेड इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं अनअटेंडेड लिखा है, अनटूवर्ड लिखा है, अनटेनेंटेड, टेनेंट का मतलब क्या होता है? किराएदारी, और ऐसा मकान जहाँ पे कोई किराएदारी ना हो, कोई टेनेंट ना हो आपका, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। 7 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है women gather in the community park on a regular basis to chant prayers for the benefit of all। पार्क में विमेन इकट्ठा हो रही हैं, चैंट कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं, है ना, सबके भलाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कन्फर्म दिखा है, इनकलकेट लिखा है, इंडाइट लिखा है, रिसाइट लिखा है। तो जब हम कोई भी चीज चैंट करेंगे तो उसको रिसाइट करते हैं। क्या करते हैं भाई? रिसाइट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसाइट होगा। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रिसाइट, ठीक है। तो इसमें इसको डी हम आंसर लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जब क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, लिखा है द HR मैनेजर वाज एबल टू यूटिलाइज द स्पेसिफिक स्किल्स फॉर ईच मेंबर ऑफ द टीम असेंबल्ड फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। ध्यान दीजिए क्या लिखा? हार्नेस, हार्बर, हरिंग एंड हेराल्ड। यूटिलाइज लिखा हुआ, यूटिलाइज। यूटिलाइज का एग्जैक्ट इसमें क्या मीनिंग होगा, कौन सा वर्ड आपका करेक्ट होगा, इसको हमको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जिसका हम लोग अधिक से अधिक यूज करें, है ना, किसी रिसोर्सेज का, किसी जो हमारे पास आइटम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका कंप्लीटली यूज करें तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्नेस। इसका करेक्ट आंसर होता है हार्नेस, ठीक है। हार्बर, हरिंग और हेराल्ड वर्ड नहीं इंक्लूड होगा, ठीक। अब आ जाओ 9 नंबर पे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या होता है? 9 नंबर क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे लिखा अबेटेड, 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 है ना। The oppressive pollution was noticed to have abated after the unseasonal rainfall। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, घटाना, टू रिड्यूस समथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? टू रिड्यूस समथिंग, तो किसी चीज को कम करना होता है। अब इसके 4 ऑप्शन में लिखा है मिटिगेट, इनहैंस, डिसकंटिन्यू और सप्रेस्ड। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है, कोई इसमें टेक्निकल टफ नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, तो इसके सिमिलर वर्ड्स में ये आपका होगा, ठीक। एनहेंस बढ़ाना, डिसकंटिन्यू आप जानते हैं, सप्रेस का मतलब किसी चीज को बाध्य करना, विवश करना, फोर्स करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ऑफन द कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट टू डिसॉल्व, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी हो जो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, वी आर टोटली कंफ्यूज्ड, एम्बिगुअस, है ना। इन वेग, इन वेग। अब क्या लिखा है? एब्सोल्यूटिस्टिक, एक्सप्लिसाइट, क्रिप्टिक एंड सोलिपिस्टिक। अब यहाँ पे है कि जो चीज क्लियर ना हो, कंफर्म ना हो, समझ में ना आ रही हो, उसका है तो एम्बिगुअस का करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्रिप्टिक। क्रिप्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस यानी 10 सिनोनिम्स और का आंसर ले लिया, 10 सिनोनिम्स क्वेश्चन का आंसर ले लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो एंटोनिम्स का सेक्शन उठाएंगे और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस का आंसर लेंगे, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, आप लोग भी देखो। थैंक यू।